नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कुछ दिन और बचे हैं चुनाव को, लेकिन उसके पहले जिस तरह से माहौल बन रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर ऊहापोह की जो स्थिति है, अब ये अलग मोड़ लेते दिख रहा है। अगर हम बात करें पुराने कार्यकर्ताओं की, तो वो खासा नाराजगी जता रहे हैं। उनकी नाराजगी इस कदर भी हावी हो रही है कि अब वो अपने पार्टी से बिल्कुल खुद को अलग कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पे आज ही जो पुराने करीब दशक हो गया है उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए और कांग्रेस को अपनी सेवा देते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी के जो वर्तमान विचार हैं इससे वो खासा नाराज हैं। क्या कुछ कहना है, हम आपको सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी की जो व्यवस्था वर्तमान है उस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। पार्टी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए हम अखबार के पास आए हैं, इसलिए हम समाचार के पास आए हैं, मीडिया के पास आए हैं। सच्चाई ये है कि अभी पार्टी जो है वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चला रहे हैं बिहार में। टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिहार में एजेंट लोग अभी पार्टी चला रहे हैं। बिहार में एजेंसियां पार्टी चला रही हैं। आयातीत लोग बाहर से आए हुए वो सब कुछ कर रहे हैं। उनको टिकट मिल रही है, वो लड़ रहे हैं चुनाव। बाकी लोग सड़क पर हैं, यहाँ तक कि मंच पे भी लोगों को नया स्थान दिया जा रहा है। तो ये एक शर्मनाक है ना कि कल का जो लड़का आया, दिल्ली से आया 2 दिन पहले, वो निर्णय कर रहा है कि राहुल जी के साथ कौन रहेगा, वो निर्णय कर रहा है कि मंच पे कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा। अब बाकी जो इतने सीनियर लीडर्स हैं वो घास चल रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं। किसकी एंट्री होगी, किसकी एंट्री नहीं होगी, दे विल डिसाइड इट। पार्टी चलता है पॉलिटिकल विजडम से, पार्टी चलता है जो राजनीतिक दूरदर्शिता है उससे, राजनीतिक नेताओं से। पार्टी एजेंट या नौकरशाहों से नहीं चलता है। यही कमी है, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाना चाहें और जाके ये बात राहुल जी तक पहुँचाएंगे। इसी वजह से शायद अभी उस पूरे गठबंधन या इंडी गठबंधन की बात करें तो आपसी द्वंद्व है उस गठबंधन में, यही वजह है। देखिए, ऐसा है कि इतने दिनों से हम मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम सीटों पर फाइनल नहीं कर पाए। ये क्या राजनीतिक समझदारी, क्या उदाहरण है ये? जिस समय राहुल जी की यात्रा समाप्त हुई थी आप उस समय कर लेते, आप आज कर रहे हैं। आपको उस समय कर लेना चाहिए था ना। आज हमारे अध्यक्ष के खिलाफ में आदमी खड़ा हो जा रहा है, ये मजाक बना रखा है। ये हमारी इतनी पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसका यहाँ पे बिहार में माखौल उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। और इस बार के चुनाव में तो हम लोगों ने तो प्लेट में सजा कर एनडीए को दे दिया है कि आप सरकार बनाओ, हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे। 3 बड़े नेताओं को मतलब जगह नहीं मिल रही सर स्टेज पे। बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा ना, मैंने बताया ना, आपने देखा आप कि जो 33,000 वोट से हारे थे उनको टिकट आपने दिया, और जो 113 वोट से हारे आपने उनको टिकट नहीं दिया। एकमात्र हमारा यादव विधायक था, आपने उसको टिकट नहीं दिया। मैं अपराधी नहीं हूँ इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है इसलिए मुझे नहीं टिकट मिला। ये मजाक चल रहा है। मेरी छवि छाप है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपराधियों और छवि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके छवि पे, आपके चेहरे पे दाग है तो दाग अच्छे दिखते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उन्हीं के सीट से आरजेडी भी जो है अपना कैंडिडेट। मैंने यही कहना, यही राजनीतिक समझदारी है। कितने दिनों से हम सीटों को बांट रहे थे, और किस बात का गठबंधन, कैसा गठबंधन जब अध्यक्ष के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। स्टैंड क्या होगा सर आपका? खत्म हो गई पार्टी बिहार में। इसको सही करने के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। तो जो चिराग पासवान कर रहे हैं कि कंफ्यूजन महागठबंधन है, मतलब महागठबंधन में कंफ्यूजन। देखिए, किसी की बात की सहमति या पूर्ति करना हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम ये है कि पार्टी में जो अव्यवस्था फैली उस पर उसकी मरम्मत करना, उसका इलाज करना। हाँ, खामियाजा तो हो ही रहा। मैंने बताया ना, हमने प्लेट में सजा के हमने सरकार दे दी एनडीए को। 10 से भी नीचे हम रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, आनंद माधव साहब थे, ये प्रवक्ता भी रहे हैं, हालांकि ये भी पुराने मीडिया हाउस से हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है, कहीं ना कहीं क्षुब्धता जो है, नाराजगी जो है, वो हृदय में पनपते दिख रहा है। और कई ऐसे सवाल भी किए गए जिसका जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया है।
क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ जो परिणाम होंगे इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की, वो कैसा होगा, इस पर भी इन्होंने अपना विचार रख दिया है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से एक एक करके ईंट घसकते जा रहा है, वो किस मुकाम पर लाकर छोड़ने वाला है पार्टी को और पार्टी के नेताओं को। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।